मेरे 14 साला हुसैन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरे सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गईं। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सुलाया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया था कि मेरी साली निदा होगी, क्योंकि वो उस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफ़े हमारे घर रहने के लिए आई थीं। तो शायद उसे रात के उस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो नीम ब्राह्मणा नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थीं। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं रात की आपके साथ इस कमरे में गुजार सकते हैं? मेरी नज़र में तो निदा 14 साल की बच्ची थी, लेकिन पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कुल्ली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मुद्दम रोशनी होने के बावजूद में नीम ब्राह्मणा नाइटी में के जिस्म का हिस्सा वाज़े नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चुराई और उसे सोने के लिए उस पर तकिया रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेट गया। मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा 14 साल की थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं निदा को अभी तक बच्चे हैं समझ रहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सूफी पर बेचैन लेटी थी। रात के उस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था। उसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने निदा को आवाज़ देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? कहने लगे, अरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही थी। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है ना, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। जैसे ही बैठे तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगे कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात वहीं पर ही बैठे रहेंगे? मेरे साथ ही बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला था मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिससे कम उम्र की बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो पूरी शराब ही में हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और न चाहते हुए मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सुबह की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सुबह ने मेरी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी हूँ। मेरी और सुबह की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहले ही नज़र में पसंद आ गए थे। इन दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैं अपने घर वालों को सब्र के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ख़ानदान से बाहर वो किस सूरत में शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सुबह की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। उन दोनों अपने मोहब्बत में सारी हुदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते हैं और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में से एक दूसरे नित वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में शादी के लिए राज़ी न हुई और मैं सबके साथ भागकर शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सुबह के घर वालों को उस बारे में पता चला तो वो हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सुबह के घर वालों को राज़ी कर लिया, लेकिन अब आपके घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था। काफ़ी अरसा तक मियाँ साहब ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुई तो
सब अपने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात में उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था, इसलिए मैं सुबह के घर न जाने के बराबर जाता था। मैं 1 या 2 दफ़ा, इसलिए मैंने सुबह की छोटी बहन को कभी सही से देखा भी नहीं था, और ना ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो 14 बरस की खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था, और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद अब सुबह हमारे बच्चे कर घर मदीने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरा मुझे सुबह की माँ को भूल जाना पड़ा। और जब हम सब उसको हस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि सुबह को 1-2 दिन हस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के साये में सुबह को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसीलिए उसका केस काफ़ी मुश्किल था। सुबह के वालिद की शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सुबह के वालिदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास गर्मी छोड़ दिया, क्योंकि वहां से खेला नहीं छोड़ सकते थे। बहुत अरसा बाद सुबह की बहन खुदा को पहली दफ़ा देख रहा था, और मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सुबह की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसे देखकर मैं सबको भूल गया था। सुबह की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किया है, और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सुबह घर में नहीं है। उसने सारे घर को सिलेक्ट के साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की, तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया था कि नींद आई है, शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बंदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे ज़्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लो। मैंने उसे कहा कि अच्छा किया जो तुम चले जाएं, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हूँ। लेकिन मैं डाको नीम ब्रहना नाइटी में देखकर मेरी नज़रें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई, और मैं बहुत मुश्किल उससे नज़रें चुरा कर अपने फ़ोन में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर में है वो बेचैनी से करवटें बदलने मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था, और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हवा कहने लगी कि ये तोहफा बहुत ज़्यादा गैर आरामदेह है और मैं उस पर आराम से नहीं सकती। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा, और जैसे ही बेड की तरफ आए तो मैं उठने लगा। नहीं, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अच्छे भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है, ये आपका अपना घर है। मैं एक तरफ ले जाती हो और दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मेरे खुदा की बेबाकी देख हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सुबह के पीछे मैंने इस किताब में काफ़ी भाग दौड़ गई थी, इसीलिए मैं बेड पर होने से ऊपर लेट गया और अपना फ़ोन चलाने लगा के मौजूदगी में वो गाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था जिससे मैं उस वक्त गुजर रहा था। फ़ोन चलाते चलाते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हूँ, और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं था, मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और इसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही है। मैं एक मर्द और बहुत कोशिश के बावजूद मैं खुद को बंदा से दूर न कर सका, और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। नदा तो जैसे जैसे ही इस बात के इंतज़ार में थी, जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका हाथ साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फ़ौरन ही अपने जज्बात पर मुझ पर लगाने लगी, और मैंने वीडियोस के जज्बे को खूब पज़िराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो बंदा ने अपना फ़ोन में मेरे साथ हमारे की तस्वीरें खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मेदा के साथ गुजार कर रात ऐसे मसरूफ़ था जैसे कोई किला फतह कर लिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। फिर मैं स्कूल जाने के लिए निकल गया, सारा रास्ता खुशी से सरशार। जब हस्पताल कोयटा तो मेरी बीवी सुबह की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बताया कि सुबह के ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है।
और कभी भी कुछ हो सकता। सुबह की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। सारा दिन मैं सुबह के साथ रहा, लेकिन सुबह की हालत पहले से बेहतर हुई। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सुबह को अस्पताल में रखना होगा। कि जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि अस्पताल में रही मुझे नींद के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। रात को रात का अस्पताल में रहा और रात के वक्त में सुबह की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया। कनाडा घर पर अकेली हो गया। मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि साल में सबके साथ औरत को हैज़ रोकने की इजाज़त दी, इसलिए सुबह की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो बंदा बहुत ही खुश थी ना कि वो मुझसे पूछने लगी कि सुबह पैकू की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने उन्हें अदा से कि उसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की अलमारी है। उसने कहा चाबी दी। फिर मैंने उसे चाबी दे दें। वो सुबह की अलमारी खोल करे कि किस चीज़ देखने लगी। सुबह जो रात कपड़े मेरे लिए रात को पहनते हैं वो कॉल करो मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगे कि इसमें आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि ये सब बहुत जचती है। ये सुनते ही नींद फ़ोन उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफ़ी देर बाद वापस आए तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सुबह की नाइटी पहनकर उससे भी कहीं ज़्यादा हुसीन लग रही थी। अचानक क्यों मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज़्यादा चल रही है या आप ही पर ज़्यादा बच गई थी। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में फिरा और उसे बहुत मोहब्बत से उसे कहा, ये तुम्हारे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुबह तो ये पहनकर अच्छी नहीं लगती, इतनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ाकर साइड पर रख दिया और खुद भी उस पर अपनी मोहब्बत लौटाने लगा। इसे आसमान